today we have follow-ups of the statement a street market in your city or describe a time when you bought something from market. इसकी एक और स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट वेयर यू डिड शॉपिंग. इसके तीन स्टेटमेंट्स है. इसके दो क्यू कार्ड वर्जन्स हैं. अलग अलग ही बनेंगे, सेम नहीं बन सकते. सो मस्ट वॉच दोज वीडियोज. ऑलरेडी अपडेट हो ही चुके हैं दोनों वर्जन. सो लेट्स सी द फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दिस स्टेटमेंट. अगर आप चैनल पर न्यू हैं सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ताकि आप अपडेटेड रह सके और वीडियो के बारे में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ मार्केट्स आर देयर इन इंडिया. कि इंडिया में किस टाइप के मार्केट्स अवेलेबल है. इन माई नेशन देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स अवेलेबल. कि मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं. फर्स्ट द स्मॉल शॉप्स. जो पहली टाइप है वो है स्मॉल शॉप्स इन द नेबरहुड, जो कि हमारी नेबरहुड्स में अवेलेबल है. वेयर बेसिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जहाँ बेसिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. सेकेंड है द स्ट्रीट मार्केट्स वेयर ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल बट इन डिफरेंट शॉप्स, जहाँ पे सारे टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं बट शॉप्स अलग अलग होती हैं. द लास्ट वन इज मेगा मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट्स. आप मेगा मॉल्स और सुपरमार्केट्स बोल सकते हो. कि वो थर्ड टाइप वो है वेयर ऑल द शॉप्स आर लोकेटेड अंडर वन रूफ, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल होती हैं बट एक ही रूफ के नीचे अलोंग विद नंबर ऑफ सर्विसेज, और साथ में वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज भी अवेलेबल होती है. सो द नेक्स्ट इज डू यू थिंक स्मॉल मार्केट्स विल डिसअपियर इन द फ्यूचर. क्या आपको लगता है कि जितनी भी स्मॉल मार्केट्स हैं वो फ्यूचर में डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगी. नो आई डोंट थिंक सो. कि मेरे को ऐसा नहीं लगता. एज स्मॉल मार्केट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन माई नेशन. क्योंकि स्मॉल मार्केट्स की अपनी अपनी जगह है मेरे नेशन में. एज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. कि बहुत गरीब है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. फॉर होम, जिनके लिए द स्मॉल मार्केट्स आर द प्लेसेस में. स्मॉल मार्केट्स ऐसी प्लेसेस हैं विच दे कैन बाय देयर ड्रीम्स, जहाँ से वो अपने सपने खरीदते हैं. मतलब जितनी भी नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो खरीदती है. स्मॉल मार्केट्स विल नॉट डिसअपियर एज पर माई परसेप्शन. सो मेरे अकॉर्डिंग स्मॉल मार्केट्स डिसअपियर नहीं होंगी. और साथ में आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो कि एज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो स्मॉल मार्केट्स आर द प्लेसेस वेयर a lot of people do work to earn their bread and butter. So the next is have people's shopping habits changed in recent years. क्या जो लोगों की शॉपिंग हैबिट्स है अभी पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है. Yes, definitely a big change can be seen in the shopping habits of people as compared to the past. कि एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट, कि अगर मैं प्रीवियस टाइम की बात करूँ, पीपल यूज टू बाय ओनली द थिंग्स दे नीडेड. कि जितनी भी लोगों को ज़रूरत होती थी सिर्फ वो वही चीज़ें खरीदते थे. बट अब क्या है कि ड्यू टू एडवर्टीजमेंट्स एज वेल एज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि एडवर्टीजमेंट्स की वजह से और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से पीपल आर ऑफन अट्रैक्टेड टू शो मोर. कि लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड है ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए. मोर ओवर दीज डेज देयर आर मोर ऑनलाइन स्टोर्स, और आजकल ऑनलाइन स्टोर्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं. सो पीपल लव टू बाय मोर प्रोडक्ट्स. तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं अननेसेसरी एसेसरीज जस्ट ड्यू टू इंस्टेंट ऑफर्स. किस लिए? ताकि क्योंकि उनको उस पर कोई भी डिस्काउंट या ऑफर अवेलेबल है. सो द नेक्स्ट इज what are the differences between shopping in street markets and big shopping malls. कि shopping in street markets और shopping malls में क्या क्या difference है. there are a number of differences between shopping in street markets and big shopping malls. कि बहुत सारे differences हैं. if I talk about street market, कि अगर मैं street market की बात करूँ, people have to visit different stores. कि लोगों को अलग अलग stores में visit करना पड़ता है to buy different products, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. एंड द प्राइस इज़ रीजनेबल. बट इनका प्राइस रीजनेबल होता है और कैन बार्गेन, और लोग बार्गेन भी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, द केस ऑफ बिग शॉपिंग मॉल्स, अगर बिग शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, वन कैन बाय एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट. हर कोई किसी भी टाइप का प्रोडक्ट खरीद सकता है अंडर वन रूफ, जो कि एक छत के नीचे ही अवेलेबल होते हैं. बट हैव अ फिक्स्ड प्राइस, बट इनका जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है.
मोरोवर स्ट्रीट मार्केट इज़ अफोर्डेबल, और साथ में स्ट्रीट मार्केट अफोर्डेबल है, बट बिग मॉल्स कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय द रिच। पर जो बिग मॉल्स हैं उनको सिर्फ जो अमीर हैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। सो दीज वर द डिफरेंसेस। सो द नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट स्टोर्स डू नॉट हैव गुड वैल्यूज और क्या आपको लगता है कि जो भी डिस्काउंट स्टोर्स हैं वहाँ पे जो चीज़ें बेची जाती हैं कि उनकी अच्छी वैल्यू या क्वालिटी नहीं होती? एज पर माई परसेप्शन द गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट प्राइस, कि जो गुड्स डिस्काउंटेड प्राइस पे बेची जाती है डू नॉट नीड टू हैव बैड वैल्यूज़ और लो क्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अच्छी वैल्यू नहीं होगी या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आई थिंक द कंपनी सेल्स दीज प्रोडक्ट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। मेरे को लगता है कि वो इसलिए बेचते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लियर अप देयर स्टॉक, क्योंकि वो अपना स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं। सम पीपल डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर, और कुछ लोग इसलिए डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। सो द नेक्स्ट इज, वाई डू सम पीपल लाइक टू बाय एक्सपेंसिव गुड्स, कि कुछ लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने का क्यों शौक होता है, क्यों खरीदते हैं वो? देर आर मेनली टू रीजन्स बिहाइंड बाइंग एक्सपेंसिव गुड्स। गुड्स आएगा यहाँ पे, वर्ड्स लिखा हुआ है ना, कि दो ही रीजंस हैं। द प्राइमरी रीजन इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट रीजन है प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिकॉज एक्सपेंसिव गुड्स आर मोस्टली ब्रांडेड, क्योंकि जितनी भी एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं वो महंगी होती हैं, ब्रांडेड होती हैं। डू नॉट स्पॉइल इजीली, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल एन आईफोन। द अदर रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि दीज डेज पीपल वॉन्ट टू शो ऑफ देयर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जो आजकल लोग हैं ना अपना स्टेटस दूसरों के आगे शो करना चाहते हैं, विच इज़ वाई दे लव टू वियर एक्सपेंसिव गुड्स, इसलिए वो एक्सपेंसिव गुड्स पहनने के शौकीन होते हैं। सो द नेक्स्ट इज, डू यू लाइक शॉपिंग ऑनलाइन और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग? आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है या शॉपिंग के लिए बाहर जाकर फिर शॉपिंग करना पसंद है, मतलब ऑफलाइन शॉपिंग? एक्चुअली आई प्रेफर बोथ, कि मैं दोनों प्रेफर करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ देयर इज़ अ सेल और अ डिस्काउंटेड प्राइस, अगर सेल लगी हो या फिर प्राइस कम हो, एट दैट टाइम आई प्रेफर टू शॉप ऑनलाइन। और इफ़ आई वॉन्ट टू बाय समथिंग एक्सपेंसिव, अगर मेरे को कुछ महंगा खरीदना है और मेरे को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, आई प्रेफर टू गो टू द स्टोर, और तो मैं स्टोर के पास। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो, एक्चुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। इफ़ आई एम फ्री देन आई प्रेफर टू विजिट द स्टोर देन बाय, अदरवाइज आई प्रेफर टू बाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। सो द नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग विद फ्रेंड्स एंड शॉपिंग अलोन? कि फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करना और खुद शॉपिंग करना, अकेले शॉपिंग करने में क्या डिफरेंस है? आई थिंक देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग विद फ्रेंड्स एंड शॉपिंग अलोन, कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट शॉपिंग विद फ्रेंड्स, कि अगर मैं फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग की बात करूँ देन इट इज़ मोर फन। तो ये फन एक्टिविटी हो सकती है, एज वी कैन डिस्कस द थिंग्स विद ईच अदर। हम उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे की एडवाइस ले सकते हैं, और जो भी हमें बेस्ट लगेगा हम वो खरीद सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट शॉपिंग अलोन, अगर अकेले शॉपिंग करने की बात आए, सो इट इज़ रियली हार्ड। तो बहुत मुश्किल है, एज इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग टू चूज़ वन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है इतनी सारी चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना। सो द नेक्स्ट इज, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग इन अ बिग मॉल? कि बिग मॉल से शॉपिंग करने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? देयर आर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस टू शॉपिंग इन एट अ बिग मॉल, कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिमेरिट्स हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट देयर इज़ नो वन टू गाइड अबाउट एनी प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा गाइड नहीं अवेलेबल होता कि वो हमें प्रोडक्ट के बारे में बताए। वी डू नॉट रिसीव एन इंडिविजुअल अटेंशन, हमें कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती। वी हैव टू जस्ट चूज, ट्राई एंड पे, हमें जस्ट सिलेक्ट करना है, ट्राई करना है और पे कर देना है। फर्दरमोर दीज बिग स्टोर्स हैव अ फिक्स्ड प्राइस, इनका प्राइस फिक्स होता है तो हम बार्गेन भी नहीं कर सकते, विच इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ अ स्मॉल शॉप्स, जो कि स्मॉल शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। सो द नेक्स्ट इज, वाई डू पीपल लाइक टू बाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? कि लोगों को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना क्यों पसंद है? पीपल लाइक टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे बिलीव इन क्वालिटी, क्योंकि उनको क्वालिटी में विश्वास रखते हैं वो। दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो देयर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ,
और साथ में वो अपना स्टेटस भी शो करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, और साथ में ये आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं विच इज़ रियली हेल्पफुल टू मेंटेन द प्रोडक्ट वेरी वेल। जिससे क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज, इन योर ओपिनियन आर बिग डिस्काउंट्स रियल और जस्ट एन एडवर्टीजमेंट? कि आपके अकॉर्डिंग जो भी ये बड़े बड़े डिस्काउंट्स की एडवर्टीजमेंट होती हैं वो सच में डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं या जस्ट फिर एडवर्टीजमेंट देने के लिए ही देते हैं? इन माई ओपिनियन बिग डिस्काउंट अकाउंट्स नहीं आएगा यहाँ पे, स्टोर्स आएगा, सॉरी, कि जो बिग डिस्काउंट स्टोर्स हैं वो रियल होते हैं बिकॉज दे आर इन द केस, इफ़ दे आर इन द केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट है, बिकॉज दे डू नॉट मेक एनी फेक प्रोमिस, क्योंकि वो कोई भी फेक प्रोमिस नहीं करते किसी भी एडवर्टीजमेंट में। बट समटाइम्स द प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव और आउटडेटेड, बट हाँ ये हो सकता है कि कुछ टाइम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब हों या फिर आउट ऑफ फैशन हो, दैट्स वाई दे प्रेफर टू गिव डिस्काउंट, तो इसलिए वो डिस्काउंट देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।